हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम असम टेट पेपर 1 के ईवीएस पार्ट को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड इन्वायरमेंट नियर एंड फार। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सिस्टम। एग्जाम के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड इकोलॉजी हैज़ बीन मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स ओइकस एंड लोगोस विच इम्पल्स दैट इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग प्लेस। दैट मीन्स ये जो वर्ड इकोलॉजी हुआ दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ओइकस और लोगोस। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी करना किस चीज़ के बारे में? लिविंग प्लेस के बारे में, जो हमारे आसपास में जो कुछ भी चीज़ है उसके बारे में स्टडी करने को ही इकोलॉजी बोलते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। यानी कि ये क्या होता है? इकोसिस्टम पूरे एरिया का एक स्टडी होता है जहाँ पे हर एक चीज़, प्लांट्स, एनिमल और हर एक ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये होता है इकोसिस्टम। इसमें थर्ड पॉइंट देखिएगा, हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड इकोसिस्टम। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि इकोसिस्टम जो वर्ड्स उसको फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल ने। इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया था, इसको इनडायरेक्टली दिया था। तो ये हमारा यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 1 पॉइंट, द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट विथ ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स आर कॉल्ड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर कोई चीज़ हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वो चीज़ क्या होता है? इकोलॉजिकल फैक्टर होता है। हमारे इन्वायरमेंट में दो फैक्टर्स है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। नंबर 1 बायोटिक एंड नंबर 2 एबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स कितने हैं? तो 2 है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो अभी हम इस बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में जान लेंगे। तो उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में ही देखेंगे हम लोग बायोटिक एंड एबायोटिक को। तो देखिए, बायोटिक एंड एबायोटिक आर द 2 एसेंशियल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द इकोसिस्टम। यानी कि अगर इकोसिस्टम को देखा जाए, उसको शेप करने को, उसको इंट्रोड्यूस करने को, उसका गठन करने के लिए, तो दो ये जो चीज़ है जैविक और अजैविक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे हम लोग अभी। द बायोटिक फैक्टर्स रिफर्स टू ऑल द लिविंग बींग्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है वो सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक या जैविक घटक उसको बोलते हैं। जिसमें से कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ किस चीज़ के एग्जांपल हैं? तो बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल्स होते हैं। सेकेंड देखिए, एबायोटिक। The abiotic factors refers to all the non-living components like physical conditions and chemical agents in an ecosystem। यानी कि जो हमने बायोटिक देखा था वो क्या था? लिविंग थिंग्स। वर्ल्ड का जो कुछ भी लिविंग थिंग्स है उसके बारे में बताया गया था। अभी एबायोटिक क्या चीज़ है? तो हमारे वर्ल्ड में जो कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें से कुछ फिजिकल कंडीशन भी आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड है। साथ ही केमिकल एजेंट्स लाइक डिफरेंट गैसेस एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ एक साथ मिलके क्या करते हैं? इकोसिस्टम को वो लोग मेंटेन करते हैं एबायोटिक फॉर्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, देयरफॉर बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज अफेक्ट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसीलिए अगर हम लोग देखें अपने इन्वायरमेंट को, तो ये दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही जो फैक्टर्स है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फिर सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है एनर्जी पिरामिड। ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा पिरामिड। तो आंसर देखिए इसका, एनर्जी पिरामिड इज समथिंग रिफर्स टू एज एन इकोलॉजिकल पिरामिड और ट्रॉफिक पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड क्या है? यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम। यानी कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु का एक अपना अपना स्तर होता है, रहने का स्तर होता है। तो उस स्तर को जो दर्शाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। ओके, इसमें देखिए आप लेवल को देख सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी पिरामिड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल आता है ट्रॉफिक लेवल, जिसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। एंड सेकंड देख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ टेरिटरी कंज्यूमर एंड लास्ट वन होता है एपेक्स प्रेडिक्टर। तो यहाँ पे है हमारा एनर्जी पिरामिड के स्तर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर एक लेवल पे बहुत सारे जीव जंतु हैं। यहाँ पे वो लोग अपने एक ज्योग्राफिकल एरिया को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
ऊर्जा पिरामिड को। तो फर्स्ट जो लेयर है सर उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक, दूसरे को प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय स्तर या और लास्ट में आता है शीर्ष परभक्षी। ओके, अभी हम लोग एक एक लेवल करके पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ जान लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा लेवल जो कि है प्रोड्यूसर लेवल, या फिर इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में, The producers and the energy available within them occupy the first level of the energy pyramid. That means ये क्या है, जो उत्पादक और उसके भीतर उपलब्ध ऊर्जा है, ये एनर्जी पिरामिड का ये प्रथम स्तर, ये फर्स्ट लेवल होता है। These producers are largely the autotrophs organism that manufactures their own food by harnessing energy from non-living resources of energy. That means ये जो भी इस यहाँ पे जो कुछ भी जीव जंतु जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, यह मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और ये लोग उस सोर्स कहाँ से लेते हैं, तो जो इन्वायरमेंट में जो कुछ भी निर्जीव सोर्स होता है वहाँ से वो लोग अपना भोजन क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। ऑफन टाइम्स दीज आर फोटोसिंथेसिस प्लांट, यानी कि ये जो भी प्लांट्स है वो क्या है, मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो फर्स्ट लेवल में जो भी जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल। अभी सेकंड लेवल देखिए, सेकंड लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बारे में देखते हैं। द सेकेंड लेवल ऑफ एनर्जी पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी कंज्यूमर विच आर यूजुअली हार्वियस। दैट मीन्स ऊर्जा पिरामिड के दूसरे स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। इसके पहले जो फर्स्ट लेवल हमने देखा उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जो आमतौर पर शाकाहारी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मांसाहारी नहीं होते, ये लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो अपना पोषण और अस्तित्व के लिए केवल पौधों पर निर्भर होते हैं। ये लोग प्योर क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये लोग अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं और सूर्य से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद पौधे ऊर्जा को प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, सन से एनर्जी गेन करते हैं और वहाँ से जितने भी उनके आसपास जो भी पौधे हैं उन सबको क्या करते हैं, वो लोग एनर्जी को भी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लेवल जो कि था प्राइमरी कंज्यूमर। अभी थर्ड लेवल देखते हैं। थर्ड लेवल है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर सिट्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द एनर्जी पिरामिड, यानी कि जो ऊर्जा का स्तर होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है, उसका ये तीसरा लेवल होता है, थर्ड स्तर होता है, उस पर ये लोग रहते हैं। दे आर कॉमनली नॉन एज द कार्निवोर्स, यानी कि इनको अगर आम तौर पे जाना जाए तो ये क्या होते हैं, मूल रूप से ये लोग मांसाहारी होते हैं। ओके, इसके पहले वाला जो देखा हमने वो प्योर शाकाहारी होते हैं सेकंड लेवल का, ये थर्ड लेवल वाले क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर देयर नरिशमेंट एंड सर्वाइवल, यानी कि ये लोग अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, इसके पहले वाले पे। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर पे ये लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से फुल्ली डिपेंड होते हैं। विदाउट द प्राइमरी कंज्यूमर द कार्निवोर्स on to have anything to eat and hence not exist। अगर हम लोग देखिए प्राइमरी कंज्यूमर ना हो तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका लाइफ किस पे डिपेंड करता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इतना ही अगर देखें तो क्या एक लेवल दूसरे लेवल के साथ पूरी रूप से क्या है, वो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर वो लोग फुल्ली डिपेंड है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल देखते हैं जो कि है हमारा लेवल फोर्थ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्टरी कंज्यूमर और हिंदी में बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इसके बारे में देखते हैं। टर्टरी कंज्यूमर्स आर कार्निवर्स दैट ईट अदर कार्निवर्स, दे कंज्यूम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एज द मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी कि ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या मांसाहारी होते हैं। ओके, जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, यानी कि ये लोग खुद तो मांसाहारी होते हैं और जो दूसरे मांसाहारी जो भी जीव हैं उनको भी ये लोग खाते हैं। ये भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। यानी कि अगर इनका फूड देखा जाए फूड टाइप में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी कंज्यूमर था हमारे लेवल का, जो हमने स्तर पहले देख के आया, वो सबसे ये लोग अपना फूड का वो लोग सोर्स लेते हैं और वहाँ से ये लोग उसको खाते हैं। ओके, अभी हम लास्ट लेवल देखते हैं जो कि हमारा लेवल 5 है, एपेक्स प्रेडेटर्स। इसको हम लोग शीर्ष परभक्षी भी हिंदी में बोलते हैं। तो एपेक्स प्रेडेटर्स ऑल्सो कॉल्ड अल्फा प्रेडेटर्स एग्जिस्ट एट द वेरी टॉप ऑफ द एनर्जी पिरामिड, यानी कि अगर ऊर्जा पिरामिड को देखा जाए तो उसके ऊपर सबसे टॉप पे कौन एग्जिस्ट करता है, कौन उपस्थित होता है, तो एपेक्स प्रेडेटर्स। ओके, शीर्ष परभक्षी सबसे ऊपर होता है।
यानी कि अगर इनको देखा जाए तो ये लोग दूसरों के अंदर में नहीं जाते, यानी कि इनका कोई शिकार नहीं कर सकता, वो लोग कोई और इनको खा नहीं सकता। ये लोग अपने एरिया का जो कुछ भी पॉपुलेशन है, जो भी आबादी है, उसको बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि इनका एक अपना स्तर होता है, अपना क्षेत्र होता है, जहाँ पे खुद को सेफ करके रखते हैं। ओके, तो ये हमने देखा 5 लेवल एनर्जी पिरामिड के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।